और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर अब मैं कितने साल का हो गया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग तो मुझे बहुत छोटा ही समझते हैं। देखो सर, मैंने अगर हमारा समय लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे चीज़ों से हमें कभी लॉस हो सकता है। हाँ, वो उस टाइम तो हमें कुछ चीज़ दिखा सकता है कम, लेकिन आगे जाकर बहुत अधिक गैस के लिए इसने यूएई की कंपनी और फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ भी समझौते हस्ताक्षर किए हुए हैं, यानी कि प्राकृतिक गैस के लिए भी ये कंपनी बेस्ट है। देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा कमेंट कल मेरे चैनल पर आए और उसके अंदर सबने मुझे अलग अलग ढंग से मेरी जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी डाल रहा है। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इंसान 2 नंबर से भी पैसा कमा लेता है, इंसान 1 नंबर से भी पैसा कमा लेता है, ध्यान रखना। पर 1 नंबर वाला जो पैसा होता है, वो बात ये है, इसको समझना कि कंपनी के ऊपर है 29,000 करोड़ रुपए का कर्ज जेपी एसोसिएट के ऊपर, और उस कंपनी के हमारे हाथों से ना शेयर निकल गया। और वही शेयर जब रेडता की तरफ आते हैं, यानी कि वो रेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं और काफ़ी दिनों से गिरते हैं, फिर हम समझते हैं कि हम फंस गए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे HFCL की, बात करेंगे IOC की, बात करेंगे जेपी एसोसिएट, जेपी पावर की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से जब शेयर काफ़ी तेज़ी में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे हाथों से ना शेयर निकल गया, और वही शेयर जब रेडता की तरफ आते हैं, यानी कि वो रेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं और काफ़ी दिनों से गिरते हैं, फिर हम समझते हैं कि हम फंस गए। देखो सर, कोई भी शेयर गिरावट या उछाल में अपने जो काम वो करता है वो उसको नहीं भूलेगा। हमने इस मार्केट में सिर्फ एक दृष्टि बनाई है, वो दृष्टि है कि हमें शेयर जो है वो कंपनी जो है वो करती क्या है, क्या उसकी अभिलाषा आगे की है। सर देखो सर, ये Q2, Q1, Q3, Q4 के रिजल्ट निरंतर चलेंगे, उतार चढ़ाव चलेंगे, पर इन्हीं चीज़ों से हमें सबक लेना है कि जिस शेयर को या जिस कंपनी को हम उसके रिजल्ट आने से बड़ा अच्छा या बड़ा बेकार समझ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें 2-4 दिन में धुंधली हो जाती है। फिर वो कंपनी काम करती है, फिर उसके अंदर अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है। अभी हाल ही में RVNL, IRFC और रेलवे के स्टॉक जो निरंतर तेज़ी के साथ भागे, वहाँ पर सबने अलग प्रतिक्रिया रेलवे की तरफ बनाई और सरकारी बैंकों की तरफ भी बनाई। लेकिन जिस तरीके से फिर कुछ चीज़ें निगेटिव आई है सरकारी चीज़ों में, तो मैंने आपको बताया था कि उन सरकारी कंपनियों की वजह से दूसरी कंपनियों पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये लाजमी है। और यही एक ऐसी चीज़ है कि हम जब अपनी दृष्टि को अच्छा करते हैं तो फिर अच्छी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। और कल मुझे जिस तरीके से देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा कमेंट कल मेरे चैनल पर आए और उसके अंदर सबने मुझे अलग अलग ढंग से मेरी जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर अब मैं कितने साल का हो गया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग तो मुझे बहुत छोटा ही समझते हैं। देखो सर, मैं आपको बता दूं, मेरा ये 41 ईयर जो पूरे हो गए हैं, अब मैं 42 में चलने गया हूँ आज से। तो बहुत लोगों ने इसका सवाल किया था और बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके भी धन्यवाद दिया, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाकर भी मुझे भेजा। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक हो गया कि इतने कम समय में इतने सारे लोगों ने मुझे कमेंट और इतना प्यार दिया। और एक ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, सच्ची भावना से जुड़ें, निस्वार्थ जुड़ें और मार्केट में अपने को धैर्य देने के साथ जुड़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें धैर्य चाहिए और उतावलेपन को साइड में हमें रखना चाहिए। तो हमारी टीम जो है बढ़ती जा रही है और वो सारे ऐसे व्यक्तियों की है जो अपने माइंड, अपने दिल से सोच रहे हैं और दूसरों के भले के लिए वो सोचते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किए, जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कमेंट कल वाली वीडियो में आए हैं, सब ने उसके अंदर योगदान दिया है सर। तो मैं आशा करता हूँ आगे भी आप मुझे इस तरीके से ही प्यार देते रहें। और अब हमने इस जीवन के 41 साल बड़ी
कठिनाइयाँ भी हो, उज्ज्वलता भी हो, उसमें काटे हैं। अधिकतर मेरा जो जीवन मैं आपको बता दूं बड़ा संघर्ष में रहा है, बड़ा ही इस तरीके का रहा है कि यार आगे अब होगा क्या, होगा क्या। ये काफ़ी चीज़ें मैंने बचपन में और उससे बढ़ते बढ़ते कदम पढ़ता रहा, काम करता रहा, सोचता रहा, हर एक काम मैंने करके देखे हुए हैं। तो शायद वही भगवान को मेरा भाव समझ में आया है। और मैंने आपको कल भी बताया कि हमारा अगर भाव सही होगा तो हमें शेर के भाव और अपने जीवन के उद्देश्य भी हमें मिल जाएंगे। देखो सर, जब चमत्कार होना होता है, मैं आपको बता दूं, आपका साथ कोई नहीं दे रहा है। जब चमत्कार होना होता है भगवान आपका साथ देगा। बशर्त है कि आपके अंदर की जो विल पावर है वो एक सच्ची निष्ठा की तरह होनी चाहिए। दूसरों लोगों में कोई भी पक्षपात, अपनों में कोई भी पक्षपात, सबकी दिशा देखने की आपकी एक नज़र होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आई, मैं कह रहा हूँ शुरुआती तौर में हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें बहुत कुछ मिलता जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आप कोई से भी खुदा, भगवान, किसी को भी मानते हो, निरंतर अगर वो चीज़ आप उनका नाम सोचते रहे, कोई से भी भगवान हो, वैसे मैं राम नाम को ज़्यादा सोचता हूँ और पिछले 6 से 7 सालों से लगातार मैं राम राम का कुछ करता हूँ। इसी तरीके से आप भी कुछ भी चीज़ सोच सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, तो ऑटोमेटिकली वो दृष्टि आपके अंदर आएगी और वो भाव आपके अंदर ऐसे जागृत होंगे, जो आप सोचोगे अच्छा वो लाजमी अच्छा होता जाएगा। तो आज से हमारे अंदर परिवर्तन करना है और देखने की दृष्टि को चेंज करना है। तो ये जितने भी रेलवे, सरकारी बैंक के शेयर थे उस टाइम हमें बहुत अच्छे लग रहे थे, पर आज हमें वो सारी चीज़ें उसके रेट की तरीके से गलत लग रही हैं। तो ये भी हमें एक अपना भाव हटाना पड़ेगा कि यही शेयर कभी हमें अच्छे और कभी हमें बेकार क्यों लग रहे हैं। अगर हमारा समय लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे चीज़ों से हमें कभी लॉस हो सकता है। हाँ, वो उस टाइम तो हमें कुछ चीज़ दिखा सकता है कम, लेकिन आगे जाकर बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज का दृष्टि ये रहेगी हमारे मार्केट को समझने की कि शेयर गिरेगा, ऊपर जाएगा, पर हमें अपने हृदय को ऊपर नीचे नहीं करना है, अपने दिमाग में जोर ज़्यादा नहीं देना और अच्छे शेयरों का सिलेक्शन करना है। HFCL शेयर मेरे पास हैं और मुझे इसकी दृष्टि काफ़ी अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि सरकार अब आगे जाकर 6G में एक अग्रणीय क्षेत्र बनाना चाह रही है इंडिया में, और वो अच्छी तरीक़ों से 6G में उतरेगी और 5G में हमारा इंडिया बहुत बेस्ट काम करता जा रहा है। इसे देखते हुए अभी हाल ही में HFCL के अंदर से एक आवाज़ निकल कर आई कि वो 5G के साथ साथ 6G की चीज़ों में पंक्ति में आगे खड़े होने की चीज़ों को सोच रहा है। देखो सर, जितनी भी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर से वास्ता रखती है या फिर वो इंटरनेट की सेवाओं से वास्ता रखती है, वो घरेलू उपकरण जो होते हैं वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे। उसके लिए PLI स्कीम और सरकार कई शुल्क की चीज़ों को भी आयात करने में लगा रही है। इससे यहाँ की जो कंपनियां उनको बढ़ावा मिलेगा, ये मैंने एक दृष्टि देखी है। ऑप्टिकल फाइबर में और 5G की चीज़ों के साथ मुझे HFCL की रणनीतियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, पर यही एक चीज़ है कि ये दृष्टि जब गिरते हैं शेयर वो हमारे दिमाग से निकल जाएगी। पर जिस तरीके से अब आपको देखने को वाईफाई का ज़्यादा चलन चल रहा है, सैटेलाइट आपको अभी जियो अपनी चीज़ों को साथ परीक्षण करता हुआ दिखाई दिया है और वायरलेस आपको वाईफाई की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो HFCL की तरफ से R&D यानी कि अनुसंधान और विकास के लिए 200 करोड़ रुपए वो निवेश करेगी। वो वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो गया, राउटर हो गया, रेडियो होगा के साथ साथ वो FWA यानी कि वो 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस उपभोक्ताओं के आधार के लिए इस तरीके के उपकरण भी बनाएगी जो वायरलेस वाईफाई की तरह हो। तो वो अपनी इन उपकरणों को बनाकर वाईफाई में भी ज़्यादा से ज़्यादा वो उपकरण को लाएगी और वो आपको फिर सबके घरों में या अलग अलग जैसे फिर टावरों में भी वो चीज़ें लगती हैं, उसके निर्माण के लिए ये 200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ HFCL उतरने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो सर कि वो 5G में ज़्यादा अच्छा वर्क और 6G की रणनीतियाँ
और इस तरीके 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जो उपभोक्ताओं के लिए इस आधार के साथ वो इस तरीके के उपकरण बनाने के लिए अग्रणी हो रहा है। तो यहाँ पर HFCL अपनी दिशा 5G 6G और वाईफाई की तरह और ऑप्टिकल फाइबर में अपनी क्षमता को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें ये चीज़ पकड़नी है सर। और जिस दिन आपने वो पहलू वो लिंक पकड़ने शुरू कर दिए शेयरों में, सर सब कुछ अच्छा होने वाला। मैं आपको एक चीज़ इतनी सी बता दूं, देखो सर मेरे माध्यम वीडियो बनाने के अलग हैं। यहाँ किसी भी शेयर के लिए निगेटिव पॉजिटिव जो न्यूज आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी शेयर से निकलना, किसी भी शेयर में घुसना, ये मेरी रणनीति नहीं है। कल मैंने आपको मिंट में जिस तरीके से सुजलोन की एक न्यूज आई थी वो रणनीति समझाई। जियो आपके बारे में मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में एक रणनीतियाँ समझाई। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मैंने फिर आपको एक रणनीति जो वोडाफोन आइडिया में समझाई है, वैसे वोडाफोन आइडिया के 6 और 7 रुपये के भी टारगेट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले इस तरीके के टारगेट दे रहे हैं। और करीब 17 जो विशेषज्ञ होते हैं ना, देखने वाले, एनालाइज करने वाले, 14 सेल की रेटिंग दे रहे हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं इसके अंदर। लेकिन हमें तो कुमार मंगलम जी आगामी तिमाहियों में अपनी 5G के निवेश और लॉन्च की तिथियाँ, अक्षय मुद्रा जी वाली पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ भी अपने ध्यान देखना है। और बड़े बड़े एनालाइज जिस तरीके से एनालाइज करते हैं उसकी तरफ भी हमें देखना है। तो ये छोटी सी चीज़ मैंने आपको बीच में बता दी, इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरी वीडियो बनाने के माध्यम सर अलग अलग हैं, वही आपकी एक दृष्टि बन जानी चाहिए। IOC जिस तरीके से इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण कंपनी है और वो अपने विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो ग्रीन एनर्जी में बेस्ट एक जॉइंट वेंचर के साथ NTPC के साथ, मैंने आपको बताया था कि एक जॉइंट वेंचर के साथ नई कंपनी ग्रीन एनर्जी में बना रही है, जिसके अंदर NTPC और IOC 50-50% के हिस्सेदारी होंगे। यानी कि एक कदम ग्रीन एनर्जी की तरफ, नवीनीकरण एनर्जी की तरफ IOC ने बढ़ाया है। दूसरा LNG यानी कि प्राकृतिक गैस के लिए इसने UAE की कंपनी और फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ भी समझौते हस्ताक्षर किए हुए हैं। यानी कि प्राकृतिक गैस के लिए भी ये कंपनी बेस्ट है। तीसरी तरफ अगर आपको देखने को मिले कि जो ये भूसे से भी आपको देखने को मिला है कि इस तरह की रिफाइनरी में काम कर रही, जो एथेनॉल बनाएगी और अलग तरीके से एथेनॉल की ब्लेंडिंग रिफाइनिंग करने के लिए चीज़ों के साथ भी IOC निकल रहा है। और ये तेल विपणन कंपनियां हैं जो गन्ना कंपनियों से, यानी चीनी कंपनियों से गन्ने से बने हुए एथेनॉल को लिए भी फिर 20% जो मिक्स किया जाएगा या 15% जो मिक्स किया जाएगा उसके लिए भी ये कंपनी अग्रणी है। क्यों ऐसी दिशा IOC ने SJVN में देखी, वो भी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ से है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसके अंदर एक और अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि IOC ने Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और करीब शुद्ध लाभ में इसने 12,967 करोड़ रुपए का इनका IOC का प्रॉफिट हो चुका है। पर इस प्रॉफिट की मंशा हमें उज्ज्वलता या गिरावट के साथ बिल्कुल भी नहीं देखनी है, क्योंकि आपको पता है इस तरीके की कंपनियां डिपेंड रहती हैं कि जो कच्चा तेल होता है उसके वैल्यू से, यानी कि उसके प्राइस से ऊपर नीचे से करके ही इनके इस तरीके के प्रॉफिट या लॉस होते हैं। तो ये तो एक तो इनका चीज़ है कि जो आयात हम पेट्रोल और डीजल करते हैं, उसके जो क्रूड ऑयल होते हैं, उसकी चीज़ों के साथ ही ये कंपनियां चलती हैं। तो वो तो इसका एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन दृष्टि इसकी जिस तरीके से एथेनॉल हो गया, LNG हो गया और अपना ग्रीन एनर्जी की तरफ है, तो वो भी एक बेस्ट तरीके से, तो एक प्रॉफिट इस कंपनी ने दे दिया है। फिर अगर आपको समझना है कि इसको एक और बहुत अच्छी श्रीलंका से न्यूज़ निकल कर आ रही है और IOC की स्थानीय कंपनी का IOC में है, उसके अंदर इनका जो लाइसेंस है ना वो ख़त्म होने वाला था। यानी कि 2003 से वो लाइसेंस जनवरी 2024 में ख़त्म होने वाला था। तो श्रीलंका सरकार ने इनकी गतिविधियों को अच्छा और अच्छा समझकर इस लाइसेंस को, जो पेट्रोलियम में ये करेंगे, इस लाइसेंस को 20 साल के लिए, तो ये अलग से इनको फिर से स्वीकृति 20 साल के लिए श्रीलंका से मिल गई है। फिर ये लिए ये अच्छा वर्क करेगी जिस तरीके से ये इंडिया में वर्क करती है। तो 20 साल की और मोहलत सर इस कंपनी को मिल गई है। तो अब आपको देखना है जनवरी और फिर 2024 तक की चीज़ों के साथ IOC को श्रीलंका से एक दोबारे से काम करने के लिए लाइसेंस से नवीनीकृत हो गया है वहाँ से ये काम। तो ये बेस्ट न्यूज़ सर IOC के लिए निकल कर है। देखो सर, हम शेयरों को
गिरने और ऊपर जाने की विधि के लिए मैं आपको बता दूं, हम एक वर्क बता रहे हैं, ये चीज़ें हो गई हैं और इसी वर्क में ये समय ले सकता है बढ़ने के लिए, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल। पर हम उस गाड़ी में तो हैं जिस गाड़ी में अच्छे वर्क हो रहे हैं। वो रणनीति आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। आईओसी मेरी नज़रों में बेस्ट है, अभी काफ़ी कम रेट पर है और यही वो शेयर होते हैं जो अपनी मंशा पोर्टफोलियो में सजाने वाली होती है। ये गारंटी नहीं कि यहाँ से ये 100, 200, 300 मिलेगा। गारंटी इसके काम की है कि काम बेस्ट, श्रीलंका से 20 साल का इसको इस तरीके का और समझौता, और फिर एलएनजी में सर अभी जो ये चीज़ें एथनॉल हो गया, एलएनजी हो गया, ये आगे होने वाली हैं। तो उसको आपको समझो, दृष्टि को अलग करो और बचो फेक न्यूज़ से, बचो फेक वीडियो से, बचो जो हमारे अंदर लालच डाल रहा है। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इंसान 2 नंबर से भी पैसा कमा लेता है, इंसान 1 नंबर से भी पैसा कमा लेता है, ध्यान रखना। पर 1 नंबर वाला जो पैसा होता है वो घर के लिए और अपने लिए और अपनी प्रगति के लिए बहुत सही होता है। 2 नंबर वाला पैसा आपको जल्दी बुलंदियों तक तो ले जा सकता है, लेकिन उस पैसों की कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपको बेनिफिट कैसे आगे देगा। तो ये चीज़ आप समझो। जितने भी इस तरीके के फेक टेलीग्राम चैनल या अलग अलग तरीके से यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, कहते हैं कि पैसे दो, ये करेंगे, वो करेंगे। सर होता क्या है उनके पास जो हमें दे देंगे वो? एक चीज़ होती है कि हम स्कूल में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए, उन्होंने पढ़ाई करके दिखा दी, उनकी गारंटी नहीं है कि नौकरी दे देंगे जी। देखने को इस तरीके से भी मिलता है कि काफ़ी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं पढ़ाई के लिए, जो अपना कोर्स कराते हैं, फिर वो आपको नौकरी की गारंटी देते हैं। वहाँ पर कंपनी आती हैं, पर कंपनियाँ भी उसको ही लेके जाती हैं जो कंपनी में उनके लिए अच्छा और वो अपने स्कूल में भी अच्छा काम पढ़ाई कर रहा हो। तो ये चीज़ समझो आप, हमें करना खुद ही कुछ सब कुछ पड़ेगा। दूसरा सिर्फ राह दिखा सकता है। राह देखने के लिए हर एक की वीडियो को देखें, समझें कि कौन फेक है। देखो सर हम इतने नादान नहीं कि हम समझ ही ना पाएँ कि कौन फेक है कौन सही है। ये तो दिल बोलता है सर, और जब दिल बोलता है, और मैंने आपको कहा कि भगवान से कनेक्ट होने की चीज़ यही है, अपने भाव को सही करना। और जब हमारे भाव सही होंगे, शेयर प्राइस के भी भाव हमें खुद ब खुद नजर आएंगे। तो आईओसी यहाँ से बेस्ट है और रहेगा। अब बात करते हैं जेपी एसोसिएट की। जेपी एसोसिएट में बीते दिनों एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि कुछ चीज़ें अडानी ग्रुप के साथ हो रही हैं, उसकी वजह से जेपी एसोसिएट में तेज़ी के संकेत देखने को मिले। फिर ये शेयर नीचे की तरफ आया, फिर इसके अंदर क्या ऐसे पंख लग गए, ये शेयर 15 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। समझने वाली बात यह है, इसको समझना कि कंपनी के ऊपर है 29,000 करोड़ रुपए का कर्ज जेपी एसोसिएट के ऊपर, और उस कंपनी के शेयर में आ रही है तेज़ी। और तेज़ी के कारण जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, एक तो ये आईसीआई बैंक जिस तरीके से इनको पहले लोन देकर बैठा है, वो उसके वो भी कर्जदार है जेपी एसोसिएट इनका। तो जो मेन बैंक है जिसके अंदर एसबीआई हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, आईडीपीआई, प्रमुख जो बैंक ऋणदाता हैं अधिकतर, उनके चीज़ों के साथ ही ये जो शेयर है चलेगा। क्योंकि कोई सा भी चीज़ें जब इनकी डिफ़ॉल्ट घोषित या पेमेंट कुछ ना करे उसके साथ निकल कर आती है, तो वहाँ पर ये शेयर निगेटिव हो जाता है। तो अब आपको समझना है 29,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी के ऊपर कर्ज है। ये आपकी मंशा हमेशा मन में रहनी चाहिए कि हम उस शेयर के ऊपर बैठे हैं जिसके ऊपर इस तरीके का कर्जा और उस बैंकों के साथ ये चीज़ें हो रही है। एक न्यूज़ पॉजिटिव बीते दिनों निकल कर आई जिसके अंदर आईसीआई बैंक और जेपी एसोसिएट आपस में जो इनका ऋण है उसका पुनर्गठन करने की योजना के बारे में बातचीत, औपचारिक बातचीत कर रहे हैं। अभी वो चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई है और इसके बारे में वो अगले ऋणदाताओं को भी बताएंगे। तो ये बातचीत वाली चीज़ों के साथ शेयर भाग रहा है, तो थोड़ा सा समझना है। और अगर इस तरीके पुनर्गठन हो भी जाए तो अधिकतर हमें देखना है कि आईसीआई बैंक, फिर बाकी एसबीआई और दूसरे बैंक भी शामिल हैं, उनका भी पैसा है। तो इस बैंक से, इस कंपनी के जुड़ाव से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये बातें हो रही हैं, तो बातों में ये शेयर भाग रहा है। अब आपको ध्यान रखना है 29,000 करोड़ रुपए का वो मन में बनाकर इसके साथ चलना है। बात करेंगे सर जेपी पावर की। बीते दिनों मैंने कई चीज़ों के साथ आपको कोयले और उससे प्रोडक्शन और उससे थर्मल पावर की चीज़ों के साथ और
कोयले की जो माइन होती है उसके अंदर जिस तरीके से बरसात कम प्रोडक्शन होने के साथ पावर में एक अलग व्यू बनाया था, जिसके तहत आपको थोड़ा सा ये शेयर गिरते हुए भी दिखाई दिए। हमारा दिल इस तरीके से भी लगता है कि ये शेयर अभी 10 रुपये 55 पैसे का हाई लगाकर अब आपको 9 रुपये 55 पैसे तक मिल रहा है। जब ये शेयर भाग रहा था तो करीब 7 रुपये करीब से मैंने इसकी एक तो पॉजिटिव न्यूज़ बनाई थी, वीडियो बनाई थी। तो लेकिन समय समय पर हम ये भी तो बताते हैं कि जब कोई शेयर, वो भी पैनी शेयर, उछाल मार दे तो वहाँ पर अपनी प्रॉफिट की मंशा भी हमें देख लेनी चाहिए। इस शेयर की चीज़ें अब आपको समझनी है, आपने ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म की विषय बनाकर चलना है। देखो सर, लॉन्ग टर्म का विषय इस कंपनी के अंदर बेस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो ये छोटे शेयरों में ही ऑपरेटर खेलते हैं, क्यों हमें पैसा कमाने देंगे ऑपरेटर, तो वो चाल भी हमें पकड़नी आनी चाहिए। और वाकई कंपनी का जिस तरीके से पिछले बार इन्होंने अच्छी सेल्स की, फिर 192 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट भी किया, तो अब Q2 का भी रिजल्ट आने वाला है, तो उसकी मंशा भी आपको जेपी पावर में देखनी चाहिए। क्योंकि ये वो शेयर है, जब भागते भागते हैं तो सबको लगता है कि अच्छा हो गया, और जब गिरते हैं तो फिर इसी शेयर में कहते हैं कि हम फंस गए। तो अपने देखो, इन शेयरों में डालने से पहले खुद ही सोचना है, हम इन शेयरों में फंस भी सकते हैं। पैनी स्टॉक है ना सर, और पैनी स्टॉक की डेफिनेशन आपको पता है, दर्द देने वाला। और दर्द देने वाला अगर शेयर है तो हमें तो खुद सोचना है ना, हमें दर्द भी मिल सकता है। तो ये तो सोचना ही है ना सर, किसी भी चीज़ का सफ़र तय करने से पहले उसके आने वाली चीज़ों के साथ कठिनाइयाँ जो होंगी वो तो सोच कर चलना है। तो जेपी जुड़ाव एक ये है कि आगे जाकर जिस तरीके से कोयले पर ज़्यादा वर्क होगा, थर्मल पावर को ज़ोरों शोरों से चलाया जाएगा, वहाँ ये बेनिफिट अपने दिखा सकता है। मार्केट कैप भी कंपनी की अच्छी है, पिछले बार अच्छा कंपनी ने सेल और प्रॉफिट भी किया, तो इस बार Q2 का भी तो असर हमें देख लेना चाहिए। तो जेपी एसोसिएट हो गया, जेपी पावर हो गया, इन पैनी स्टॉकों से दिल लगाने वाली चीज़ों के साथ नहीं, बल्कि अपनी प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। और शेयर अगर मल्टी बैगर हो जाए तो वो मेन अकाउंट में तो कभी नहीं होंगे आपके, इसके लिए आपको दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंजल वन का, आप वहाँ से खोल सकते हैं। तो शेयरों से भी काम करने के अलग अलग तरीके हैं सर, तो ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें ऐसे शेयरों में फंसाना है। देखो सर, इस शेयर के अंदर पैनी में कभी भी मेरी रणनीतियाँ किसी को ज़्यादा पॉजिटिव बताने वाली नहीं होती, पर एक दृश्य देखने वाली कि हाँ ये आगे जाकर अच्छा वर्क कर सकता है। लेकिन बीच बीच में अगर 29,000 करोड़ रुपए वाला जो आपको मैंने बताया कर्जा है जेपी एसोसिएट में, वो चूका उससे कुछ देने से, तो वो न्यूज भी फिर इस शेयर पे ही डालती है। तो अभी तो दोनों शेयरों में हमें संभल कर अपनी दृष्टि को आगे के लिए ले जाना है। तो अब आपको समझना है कि 5G के साथ साथ 6G पर अच्छी नज़र HFCL की है, और दूसरी तरफ वो वाईफाई जैसे उपकरणों को बनाकर अपनी रणनीतियों को अच्छा कर रहा है, चाहे वो राउटर में हो, चाहे वो ब्लैक होल रेडियो में हो, चाहे वो अन्य इस तरीके के वाईफाई पॉइंट के लिए हो। तो यहाँ पर एक अच्छी रणनीति के साथ ये 200 करोड़ रुपए निवेश करने की मंशा HFCL बनाकर चला गया है। ये अब आप रणनीतियों के साथ देख लेना चाहिए। IOC सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे ही सीमित नहीं, उसने अपने काम का विस्तार LNG और आपका एथेनॉल, और दूसरी तरफ उसने अलग अलग तरीकों से एनर्जी पर अलग अलग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके अपने को मजबूत किया है। और दूसरी तरफ अब आपको देखना है श्रीलंका से इनको और काम करने के लिए 20 साल के लिए परमिट मिल गया है, इससे इनको ज़्यादा बेनिफिट IOC को हो सकता है। जेपी पावर एक पैनी स्टॉक है, लेकिन इस पैनी स्टॉक की मंशा लंबे समय के लिए बनाए तो ये शेयर अपने काम के प्रति, अपने कोयले माइनिंग और अपनी क्षमता के साथ अच्छा हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर आपको देखना है कि जेपी एसोसिएट सिर्फ तेजी के संकेत, तो उस तेजी के संकेत ICICI बैंक के साथ जो ये दोबारा से ऋण का पुनर्गठन करने की चीज़ों के उतर रहे हैं, वो बातचीत अभी काम कर रही है। और देखना ये है कि 29,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा भी है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, और किसी की भी वीडियो में आना नहीं है, और टारगेट वाली वीडियो से हमें दूर रहना है। अपने को बचा कर चलो, क्योंकि शेयर मार्केट में हम जैसे लोग ही, देखो सर मैं क्यों कहता हूँ हम जैसे, क्योंकि मैं भी आपके जैसे हूँ भाई, मैं का करोड़पति हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। हाँ, देखने वाले मेरे करोड़पति हो सकते हैं, पर हमारा दिल एक जैसा है, तो हमें अपने जैसा, हम सबको अपने जैसा बनाते हैं। और फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने भी मुझे
जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।